बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि ब्राह्मण नहीं है हवन के लिए तो कैसे हवन घर पे करें। तो सामान्य तरीका मैं आपको बता देता हूँ किसी भी यज्ञ को करने के लिए। पहली बात तो ये है कि कपूर का इतना इंतजाम रखें और आम की लकड़ी का कि जो है आग नहीं बुझनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ ये है। तो लकड़ी उसमें सेट करें जैसे सेट करी जाती है। हवन कुंड खरीद लें, किसी भी तसले में लोहे के बर्तन में इस तरीके से अपने घर में पड़े हुए ना करें, बल्कि जो है पूजन भंडार में जो आपको हवन कुंड मिलता है उसमें हवन कुंड ले आइए और उसमें फिर जो है आम की लकड़ी पे हवन करना है। एक तो पहली आवश्यकता हो गई। उसमें जो है गायत्री मंत्र जल में पढ़ करके एक बार फूंक मारें और यज्ञ कुंड में छिड़क दें, और गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है। तो ये आपका पवित्र हो जाएगा, यज्ञ करने लायक होगा। हर बार यज्ञ से पहले आप यही करें। उसके बाद कपूर जो है ओरिजिनल होना चाहिए। एक तो टिकिया वाले गोल वाले कपूर आते हैं और एक जो है ट्रांसपेरेंट कपूर आते हैं, ये महंगे कपूर होते हैं। तो ये महंगे कपूर एक नंबर के अगर आप लेंगे तभी ये जलेंगे। बीच में नकली कपूर सस्ते के चक्कर में मत लीजिए। तो लकड़ी रखकर इसमें कपूर आप जला दें। अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो पहले एक कटोरी में घी दाहिने तरफ और बाएं तरफ जो है कटोरी में पानी रखें, ठीक है। और आप बाज़ार से एक सामान्य हवन विधान गायत्री परिवार की शांति कुंज की आती है, वो पुस्तक खरीद लें। तो घी से आहुतियाँ पहले दी जाती, जैसे आपने दिया ओम अग्नये स्वाहा, फिर जो डाला, फिर वो चम्मच जिसे हम हवन कुंड में डाला, फिर उसमें जो बचा हुआ घी है वो पानी में टपकाते जाएंगे, कटोरी में पानी रखेंगे। इदम अग्ने नमः, इस तरीके से 5 आहुतियाँ। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, भुआ स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, इस तरीके से करके ओम गणपते गंग गणपते नमः स्वाहा या ओम गणपते नमः स्वाहा कह दिया। ओम भूर्भुवस्सुः गौरी नमः स्वाहा, इतना आपने करा। ये जनरल हो गया आपके बेसिक देवता। अगर कलश रखा हुआ है तो अपाम पते वरुणाय नमः स्वाहा। फिर जो है इतना करेंगे आप, और 9 ग्रहों की आहुतियाँ दे दीजिए। उसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, इस तरीके से 9 ग्रहों की केतु पर्यंत दे दीजिए। अब ये आपका जनरल हवन होंगे, इतने में आपकी अग्नि भी तीव्र हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई लंबे अनुष्ठान का हवन कर रहे हैं तो इसमें 9 ग्राह लकड़ी रख लीजिए, आखिरी में आप उसको रख दीजिए, या शुरू में ही रख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो घी डुबो करके इसी लकड़ी के साथ 9 ग्राह लकड़ी भी रख लीजिए इसी हवन कुंड में। तो ये हो गया। अब आपका जो मूल मंत्र है, सुपारी रख लीजिए 108 गिन करके, या कोई मटर के दाने रख लीजिए। बाएं हाथ से वो जो है गिनते जाएं, एक प्लेट में गिराते जाएं और इधर से मुख्य मंत्र का हवन करते जाएं। जैसे किसी को जो है मान लीजिए करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, तो बाएं हाथ में सुपारी लिया और ये दाहिने हाथ से जो है आप हवन का देख लीजिए कौन सी उंगलियां प्रयुक्त होती हैं। मध्यमा और उसके बगल वाली रिंग फिंगर और अंगूठा, इस तरीके से ये 3 से पकड़ के इस तरीके से आहुति आपको डेलनी है। तो जो है ये प्रयोग करें। और 108 आहुति इसका हो गया। ये एक माला हुआ। जितने माला हवन करना उतने माला हवन कर लें। प्रत्येक माला के हवन होने के बाद चूँकि हवन सामग्री में आपको जो भी हवन सामग्री है, जैसे जौ तिल चावल, सभी हवन में सामान्य जो है हवन सामग्री समभाग मिलाई जाती है। और देवी का जो हवन होगा, जौ तिल चावल हवन सामग्री मान लीजिए 250 ग्राम हो गया, ये तो सब में हुआ, 1-1 किलो मिलाओ, 250 ग्राम मिलाओ। देवी का जो हवन होता है उसमें इसमें लाल चंदन का बुरादा मिलाया जाता है। 1 किलो पे आपकी जो सामर्थ्य हो 100 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरीके से मिलाइए। 1-1 किलो अगर वो सब है तो 100 या 50 ग्राम ये मिला लीजिए। और इसमें घी जो है इसी तरीके से 1-1 किलो पे मान लीजिए 200-250 ग्राम जो आपकी सामर्थ्य आप रख लीजिए। अब घी थोड़ा हवन सामग्री में पूरे में मिला दिया जाएगा और थोड़ा घी कटोरी में गर्म करके रखा रह जाएगा। हर एक माला जैसे आपने हवन सामग्री से हवन करी, एक माला खत्म होने के बाद फिर 9 आहुतियाँ घी से देनी चाहिए उसी मंत्र की, जिसको गिनना नहीं चाहिए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हवन सामग्री से 108 आहुतियाँ आपने दी, और आगे और माला जब करना है तो फिर उसमें फिर 9 आहुतियाँ घी से डाली इसी मंत्र के लिए, उसको गिनिए नहीं। ये अलग से जो है अग्नि को तीव्र करने के लिए होता है बीच बीच में। और हवन सामग्री में मान लीजिए घी आपने कम मिला है तो ऐसे 10-12 जब हो गए, जब पूरा हवन खत्म हो जाए आखिरी में, तब जो है बची हुई हवन सामग्री थोड़ी सी एक प्लेट में रख के, एक गरी का गोला, सूखा गरी का गोला, उसको ऊपर से काट दें थोड़ा सा, उसके भीतर जो है ये हवन सामग्री भर दें। एक सुपारी, एक कमल गट्टा, पान के पत्ते पे इसको रख लें और इसके अंदर घी भर दें और फिर ऊपर से कैप लगा दें उसका। ये सब रख करके पूर्णाहुति का मंत्र मालूम है, अगर पुस्तक में दिया है आपके तो ठीक है, नहीं तो जो मंत्र है उसकी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पूर्णाहुति में समर्पयामि खड़े होकर के उसमें डाल दें। उसके बाद कटोरी में जो बचा हुआ घी है उसको अपनी तरफ उसकी धार गिराते हुए गिराएं, वसुधराम समर्पयामि, इस तरीके से उसी मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वसुधराम समर्पयामि। ये आपका हो गया। और इसमें बीच बीच में ध्यान रखें अग्नि कम नहीं होनी चाहिए, धुआं नहीं, धुएं में हवन नहीं करना है आपको, अग्नि होनी चाहिए। जब भी अग्नि कम पड़ने लगे तब कपूर की टिकिया रखे रहिए, उसको हाथ से इस तरीके से स्प्रे करके हवन कुंड में चारों तरफ डाल दें, घी डाल दें, लेकिन आग हमेशा जलती रहे। तो ये हवन का सामान्य विधान हो गया। पूर्णाहुति, बस पूर्णाहुति होने के बाद वसुधरा करके इतने से आप उठ सकते हैं। ये सामान्य मनुष्य को तर्पण मार्जन और 10 दिक्पाल पंचलोकपाल ये सब बलि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो
ब्राह्मण कर्म कराते हैं उसमें होगा। आपका इतने से हवन हो जाएगा। तो जो दैनिक साधना आप कर रहे हैं, जैसे नवाण मंत्र का ही रेगुलर कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का कर रहे हैं, तो उसमें ये है। और हवन सामग्री जो है सस्ते के चक्कर में ना पड़े। सबसे अच्छी हवन सामग्री शांति कुंज हरिद्वार की आती है। चाहे ऑनलाइन आप मंगाओ, चाहे आपके पुंजन भंडार पे मिल जाए। ये मेरे ख्याल से 160 रुपये किलो, 140 रुपये किलो मिलती है। और उसी में फिर जौ तिल चावल आपको मिलाना पड़ेगा। देवताओं का हवन अगर जैसे है तो उसमें जो है लाल चंदन नहीं पड़ेगा। फिर जैसे भगवान शिव का है तो उसमें सफ़ेद चंदन का बुरादा आता है, वो मिल जाएगा, सफ़ेद चंदन पाउडर। जैसे लाल चंदन देवी मिलाते हैं, शिव जी में ये मिला लेंगे। भगवान विष्णु का है तो पीला चंदन, गणेश जी में पीला चंदन, इनका बुरादा मिल जाए, बस बुरादा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी लकड़ी का इंतजाम करें, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिलाएं। इस तरीके से ये हवन विधान आपका है। कोई विशेष चीज़ हो तो आप हमसे जो है इसमें हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं उस पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।